नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी, पीएससी, एसएससी और बैंक पटवारी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स को। वर्ष 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2022 से सम्मानित किया गया है एनी ऑर्नोक्स को। एनी ऑर्नोक्स जो कि फ्रांस की लेखिका हैं और इन्होंने अपने लेखन में साहस, संवेदना का एक बढ़िया अभूतपूर्व संगम परिचय दिया है। इनकी भाषा बहुत ही आसान है। 2022 का साहित्य में नोबेल किसको मिला है? एनी ऑर्नोक्स जो कि फ्रांस की हैं। इन्होंने लगभग 40 किताबें लिखी हैं, जिसमें से 90% किताब इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखी है और शेष इंग्लिश भाषा में लिखी है। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। 1901 से इसकी शुरुआत हुई है और 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका योगदान रहता है, तो उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे, तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 5 अक्टूबर को। विश्व वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 5 अक्टूबर 1994 से हुई थी। 1994 से यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड टीचर्स डे की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नॉनसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एंजेला मार्केल ने। एंजेला मार्केल जो कि जर्मन चांसलर हैं, उन्होंने UNHRC नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार शरणार्थियों, अन्य विस्थापित लोगों की रक्षा करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाने वाला पुरस्कार है और ये किसको मिला है? एंजेला मार्केल को। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में ईरानी कप खिताब जीतने के लिए शेष भारत टीम ने किस टीम को हराया है? तो हाल ही में ईरानी कप जीतने के लिए शेष भारत टीम ने सौराष्ट्र को हराया है। पूर्व रणजी चैंपियन है ये। तो किसको हराया इसने? सौराष्ट्र को हराया है। किसने जीता? शेष भारत की टीम ने ईरानी ट्रॉफी जीती है और ये 29वीं बार जीती है। कितनी बार? 29वीं बार जीती है। और ईरानी ट्रॉफी ये एक क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 1959 और 60 से की गई थी। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी, तो ये शुरुआत की गई थी 1959 और 60 में ईरानी ट्रॉफी का प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष जो है शेष भारत ने जीता है ईरानी ट्रॉफी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये है भारत देश, हमारा प्यारा भारत। ये हाल ही में दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ।
हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो ये घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभी अपना नेशनल आइकॉन किसे घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। इसकी जो भारत निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन के क्षेत्र में भारत में जितने भी चुनाव होते हैं वो कौन आयोजित करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो 6 वर्ष या फिर 65, जो भी पहले हो तब तक के लिए नॉमिनेट रहते हैं, और जो अन्य 2 रहते हैं वो 6 वर्ष और 62। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। वर्तमान में अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं, और हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। निम्नलिखित में किस शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है अजमेर में। राजस्थान की एक सिटी है अजमेर। यहाँ पे 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में गेल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया है संदीप कुमार गुप्ता को। हाल ही में गेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। गेल जो है वो भारत के गैस उत्खनन करने वाली एक शीर्ष संस्था है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 को की गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अमेरिका ने। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोला पहर सखी री के लिए 2022 में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मधु कंकारिया को। बिहारी पुरस्कार कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी लेखकों को यह प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? अंकटैग एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था, एक निकाय है जो वैश्विक चिंता के प्रमुख आर्थिक रुझानों के लिए इसे अपनी सिफारिश और आंकड़े प्रदान करता है। इसने जो है इसके अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022 इसने घटाकर 5.7% कर दिया है। कितना कर दिया है? 5.7%। और अंकटैग की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.6% GDP ग्रोथ रहेगी और वर्ष 2023 में यह घटकर 2.2% रहने की उम्मीद है। जेनेवा बेस्ड यह संयुक्त राष्ट्र निकाय है और यह वैश्विक चिंता के प्रमुख आर्थिक रुझानों के लिए अपनी सिफारिश को प्रदान करता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में सन्मुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है यूनकिंग टैंग ने।
युनकिंग टैंग जो कि प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, इन्होंने जीता है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और गणित के क्षेत्र में 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बुर्किना फासो में सैनिक ने सरकारी प्रसारणकर्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया और सैन्य तख्ता पलट करके जो है इब्राहिम ट्रोरे को बुर्किना फासो के राष्ट्रपति जो है बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले करंट अफेयर्स की तरफ। चलिए यहाँ से करंट अफेयर्स हमारे ख़त्म होते हैं। हम करंट अफेयर्स के सीरीज के लास्ट में कुछ अनुच्छेद को डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 50, इसमें जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना है। अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। अनुच्छेद 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे क्षमा देना, सज़ा का निलंबन, कुछ मामलों में सज़ा को कम करना आदि का प्रावधान अनुच्छेद 72 में दिया गया है। चलिए हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे क्षमा देना, सज़ा का निलंबन, कुछ मामलों में सज़ा को कम करना आदि का प्रावधान। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अब से हम सेशन में कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है डिस्कस करेंगे। चलिए 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है आज़ाद हिंद दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सतर्कता जागरूकता दिवस और चौथा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ये 3 दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। 7 अक्टूबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। चलिए फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस। 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह और चौथा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व समुद्री दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। चलिए हम बढ़ते हैं अगले। लास्ट में हम सेशन के कुछ मोटिवेशनल थॉट्स। कभी किसी से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि चाँद और सूरज भी अपने समय पर ही चमकते हैं। इसलिए कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करना चाहिए कि हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, हम अच्छे हैं। जब आपका समय आएगा तब आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए कभी किसी से तुलना ना करें, हमेशा आगे बढ़ने रहने का प्रयास करता रहना चाहिए। कुछ नया सीखने जानने का प्रयास करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करना चाहिए। चलिए इसी आशा के साथ हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।